अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी हूँ ठीक, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे बात करूँगी मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स पे। और सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि मतलब हमें कौन जुदा कर रहा है, हमें कौन गंदा कर रहा है, हमें कौन गलत कह रहा है, हम पर कौन इल्ज़ाम लगा रहा है। हम एक दूसरे पर खुद लगा रहे हैं, ऐसे कहा यही जा रहा है। और यहाँ पे ये बोलूँगी कि हम अगर अपने फैमिली की बातें आप बोल रहे हो ना नहीं करें तो कोई हमें कुछ ना कहे। मौका तो हम ही देते हैं ना, इस चीज़ पे हम मौका दे रहे हैं लोगों को। और मैं जवाब दूँगी यहाँ पर मतलब कि मैं सितारा के अटैच क्यों हूँ, डॉलर की वजह से हूँ और मैं हूँ भी उसकी वजह से। पहली बात यह है, आपके पास जो प्रूफ पड़े होते हैं, चैटें भी पड़ी होती हैं, हर चीज़ का आपके पास ऑलरेडी प्रूफ मौजूद है। और आपके पास ये भी प्रूफ होगा कि जब आपकी आंटी सितारा की शादी हो के आई थी और वो कम एज थी उस टाइम, तो इस तरह की मतलब कि उसको ज़िम्मेदारियों का किसी चीज़ का पता नहीं था। और उसी टाइम से ही मैं सितारा के अटैच हूँ। यहाँ तक कि मेरी मरियम बेटी की वो जैसे दूध लगाते हैं ना, तो मतलब वो दिन था और सितारा जो है शानी से जाके पूछती है कि मतलब यहाँ क्या प्रोग्राम है। उसने कहा है कि आज मरियम को दूध लगाएंगे, तो आप क्या दे रही हो मरियम को। कहती हैं कुछ देना भी होता है। तो उसने कहा हाँ मरियम को आपने कुछ मतलब आपकी मर्ज़ी जो भी दे दें। तो मरियम ने ना सितारा ने ना मरियम को आके मतलब अंगूठी पहनाई, पैसे भी साथ में दिए। मुझे आज भी वही बात याद है। तो वो सितारा के साथ ज़्यादा अटैच मैं इसलिए थी क्योंकि वो शुरू से ना मुखलिस है, उसके दिल में इस तरह की कोई बात नहीं थी। एक होके रहते थे, सब एक होके रहते थे। आपकी मम्मा, मैं, सितारा सब एक होके रहते थे। तो उस टाइम भी सबको पता था मैं शुरू से सितारा के अटैच हूँ। सिर्फ चैनल अब मैंने बनाया है। आप सितारा की वीडियो जाके 1 साल पहले देखें कि उसके व्लॉग में मैं कैसे हूँ, हर जगह जो भी है। बहरहाल दूसरी बात ये बोलूँगी कि आप कह रही हो कि मतलब कि पापा को सितारा ने ऐसे क्यों बोला कौसर के बारे में। आप ये भी तो बताएं ना कि आपके पापा ने सितारा को क्या क्या बोला। पापा ने सितारा को कितनी बातें की, वो भी तो आप यहाँ पे बताएं ना बेटा। और दूसरी ये बात कि आप बोल रहे हो कि चाचू जहद कहते हैं कि इनके बच्चों से हमारा ताल्लुक़ ख़त्म है। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप बोलती हो ना कि इनको मेरे पापा के साथ बोलने की तमीज़ नहीं है, ये बड़े हैं, अगर ये बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे। मैं तो अभी 19 साल की हूँ, तो अभी यहाँ इनकी एज तक मैं आई ही नहीं हूँ, तो वहाँ तक जाके पता नहीं कि मतलब जो भी होगा। तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ बेटा, आप जो बोल रही हो ना कि इनको मेरे पापा से बोलने की तमीज़ नहीं है, पहले आप ये बताएं कि आपकी जो बड़ी सिस्टर है उसको माशाल्लाह से कितनी तमीज़ है बड़ों से बात करने की। उसने बात की थी आपके चाचू जहद से, आपके निकाह से पहले, जहाँ से काम ये स्टार्ट हुआ था। उसने इतनी बातें की थी फ़ोन पर, इतनी लड़ाई की थी मेरे हस्बैंड के साथ कि हम वेस्टर्न यूनियन खड़े थे, हम मस्जिद के पैसे लेने गए हुए थे। मैं हैरान रह गई कि उसने इतना मतलब बातें की, मुझे समझ ना आए। मैंने अपने हस्बैंड से बोला या तो फ़ोन बंद कर दें या मोबाइल मुझे दें, मैं उनको जवाब दूँ कि वो क्या बोल रही हैं, उसे ये बताऊँ कि बड़ों के आगे कैसे बोलते हैं। फिर उसी बात से हमारा काम शुरू हुआ और फिर आपने ये बोला, उसके बाद फ़ौरन हमारे साथ ये हुआ। फिर फ़ौरन आपने बोला कि चाचू साजिद की फैमिली मेरे निकाह पर नहीं आ रही। तो मैंने यही सोचा कि शुरू से जैसे हमें काटते आ रहे हैं ना, हम दोनों को अलग करते आ रहे हैं, वही कहानी अब सामने आ गई है। चलो भाई ठीक है, सितारा नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी, ठीक है ना। अब अगर इसमें मैं गलत हूँ तो नेक्स्ट आप वीडियो में आप मुझे बताइएगा, आपके पास तो सारे प्रूफ होते हैं ना। तो फिर उसके बाद मैंने आपके पापा को बोला, मैंने कहा शहद भाई मुझे बड़ा दुख हुआ है ना, ऐसे किया है मतलब कि आपकी बड़ी बेटी ने मुझे, पापा की जगह है जहद उसको, तो नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। खैर शहद भाई ने मुझे कहा कि मैं उसको समझाऊंगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा खुशी से ना, मैंने फिर अपनी वीडियो में बोला कि
शहद भाई हमारे घर आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो सारी बातें जो है ख़त्म हो गई हैं। शहद भाई की बड़ी बेटी को कुछ गलत फहमियाँ थी, वो भी हमारी ख़त्म हो गई हैं। मैंने यही 2 लफ्ज़ बोले थे और आपके जो बहनोई हैं ना, उन्होंने पता है क्या कहा था आपके चाचू जहद को। आप बहुत मिलनसार और इखलाक वाले मेंबर्स हो ना सारे। तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड ने उनको ईद मुबारक लिख के भेजी। तो कहते हैं हमारा आप लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म है। ये कब बात हो रही है? आपके निकाह से पहले, ठीक है ना। जब ताल्लुक़ ही ख़त्म हो गया, आपकी बड़ी सिस्टर ने इतनी इंसल्ट की मेरे हस्बैंड की, और उसके बावजूद मेरे शौहर फिर भी दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्हें मैंने भी नहीं मना किया। और वो कहने लगे कि मेरे भाई मुझे बुलाने आए थे, मैं निकाह पर जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जाएं। और आपके चाचू आपके निकाह पे आए, मतलब सगा चाचू बाहर बैठा हुआ है। वो मतलब इस चीज़ से परेशान है कि भाई मेरे भाई के दामाद ने ख़त्म कर दिया है, मेरी भतीजी ने मेरी इतनी इंसल्ट की है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। फिर उस टाइम आप कहाँ थी? आप तो जाती ना दुपट्टा लेके बाहर, कहती कि चाचू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढो। और मेरे चाचू आए, मेरे सर पर हाथ रखे, मेरा निकाह है। नहीं, आपने तो जहमत ही नहीं की ना। अभी तो आप फिर कहती हो ना कि तमीज़, रिस्पेक्ट ये सब बता रही हो, तो ये ज़रा चीज़ें भी गौर करो। आपकी मम्मा ने कहा कि मैंने इनको बच्चों की, आप कहती है ना मम्मा ने इनको बच्चों की तरह पाला है। मम्मा ने कहा कि जहद भाई कहाँ हैं, उनको बुलाओ। फिर मेरे हस्बैंड सारा दिन बाहर बैठे रहे। खाना इतना लोगों को दिया कि आपका खाना ऑलरेडी वहाँ बच गया था। लोगों को दिया, यहाँ तक कि ना मेरा हस्बैंड याद था ना मेरे बच्चे याद थे। आप लोगों को दिल से जो करते हैं ना, सब कुछ याद रहता है बेटा। अभी आप हमारे लिए बच्ची हो, छोटी सी बच्ची हो। आप ये ना बोलो कि मैं लाइव में चली गई हूँ और 1-2 वीडियो बना ली हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। अभी आप हमारे लिए बच्ची हो। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने रो के कहा कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी इन बच्चों से कि एक सुल्तान तक ने भी नहीं बुलाया था मेरे हस्बैंड को। तो साफ ज़ाहिर है, फिर इससे तो यही साबित होता है कि भाई आप लोग ख़त्म करना चाहते हो हमसे। इससे यही साबित हो रहा है ना। मरियम की बात रही, मरियम मेरी बेटी जो है, मैंने उसको कभी ऐसे बातों में नहीं आने दिया। कोई भी मेरी वीडियो हो, कोई उसको किसी रिएक्शन का पता नहीं है ना, मैं अपना उसको मोबाइल देती हूँ। और अगर आप उसको बुलाती ना, वो पहले की चैट है जो आपने ड्रेस सेलेक्ट किया था ना आप लोगों ने। जैसे मरियम का निकाह हो और आपके पापा बाहर आए बैठे हों, क्या मैं कहूँगी कि बाहर बैठे रहें शहद भाई? बिल्कुल कभी भी नहीं ऐसे कहूँगी मैं। और मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, करती रहूँगी। बड़ों के जो मामलात हैं ना, उनमें बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हमको ये, और आप बोल रही हैं कि शानी के भाई ने इतना कुछ बोला और किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई। उस टाइम आंटी राबिया कहाँ थी, चाचू जहद कहाँ थे? शायद आपने वीडियो नहीं देखी, क्योंकि अब आप लाइव में जाने लगी और रिएक्शन देने लगी हो। जो ऑलरेडी पहली वीडियो है ना, आपके चाचू ने बताया था कि जो है उसका नाम क्या है, सदाम ने माफ़ी मांग ली है और वो कभी वाईटी पर ऐसी बात नहीं करेगा। और वो वीडियो अभी भी मौजूद है और आपके चाचू ने कोई डिलीट नहीं की ना, हम उससे डरते हैं। मैंने भी रिएक्शन उस पर दिया था, आपके चाचू ने भी दिया था। जब उसने सितारा के बच्चों पर बात की थी, सबसे पहले मेरा रिएक्शन आया था। वो वीडियोस हैं, आप जाके देखें। और ख़ास तौर स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ, आप चाचू जहद की वो वीडियो देखें जहाँ उसने सदाम के बारे में बोला है, ठीक है ना। वो यहाँ आपके सवाल का जवाब हो गया। वो आपके चाचू ने आपको इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि वो डरे हुए थे ना कि हीरा भी अब मुझे कुछ कह ना दे। तो डर लगता है ना, आज के बच्चों से डरना पड़ता है। और बाकी मैंने बेटा जो भी बातें की हैं हक सच की हैं। इसमें अगर कोई मैंने गलत बात की है तो आप आके बोलें कि ये मैंने नाइंसाफ़ी वाली बात की है, ये गलत की है। अगर मैं सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ या उसको बोल रही हूँ तो वो अगर हक पे है तो उसको मैं ये बातें कर रही हूँ ना। बाकी मैंने कभी किसी के पीछे ये नहीं सोचा कि भाई मैं किसी के साथ ताल्लुक़ रखूँ ना रखूँ। जब मेरा आप लोगों के साथ ताल्लुक़ था तो मुझे सितारा ने कभी मना किया था या किसी ने मना किया था? किसी के साथ भी इस चीज़ में नहीं डरना चाहिए ना, मैं किसी से डरी हूँ। और ये अपने दिल की बात होती है। अभी भी मुझे कोई मना नहीं इस मामलात में कर सकता। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी भी गलतियों को तस्लीम करें कि हमने भी इस तरह से किया है और वो हमसे दूर हो गए हैं। तो आपके पापा से अगर मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आपके बच्चों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है तो इसका भी कोई रीज़न होगा ना। बाकी आप वो कह रही हैं कि शानी के भाई ने वीडियो बनाई है और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उस पर हमने सबसे पहले एक्शन लिया था, आप जाके देख सकते हो।
बाकी प्राइवेट पर्सनली जो बातें हैं वो हमारी फैमिली की हैं, और फैमिली में ही रहने दें तो बेहतर है। मुझे नहीं ये चीज़ पसंद कि हम वाईटी पे ये चीज़ें लेके आएँ। तो मैं आपके हर सवाल के लिए यहाँ तैयार हूँ। बाकी आप ये ना सोचें कि भाई मैं आई हूँ, आधे घंटे का रिएक्शन दिया है तो सब हिल गए हैं। जैसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नेक्स्ट रिएक्शन का इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा। और सब दुआओं में याद रखना। मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, और इंशाल्लाह ऐसे ही सितारा को सपोर्ट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।